हाय गाइस, दिस सचिन पांडे एंड वेलकम टू सचिन टॉक्स। नई चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं। और रिश्तों में भी आज के टाइम में लोग इतना ज़्यादा नयापन ढूंढ रहे हैं कि वो जो प्योरिटी है, वो जो खूबसूरती है एक रिश्ते की, वो कहीं ना कहीं वो फेड होती जा रही है लाइफ के साथ। कि कोई भी रिश्ता हो वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं रहा है। इसीलिए आप जब भी आजकल सुन रहे होंगे तो यही सुन रहे होंगे दैट ही और शी इज़ गेटिंग मैरिड अगैन। उनकी ये सेकेंड मैरिज थी, ये इनका ब्रेकअप हो चुका है, ये 21 साल की मैरिज में इनका डाइवोर्स हो चुका है, ये इतने साल रिलेशनशिप में रहने के बावजूद दे आर लाइक दे सेपरेटेड। तो इसकी वजह सिर्फ इतनी है दैट कहीं ना कहीं ये लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। उसके बाद लाइफ में ऐसा जब फेज आता ना उनकी ज़िंदगी में, तो दे टेक इट वेरी लाइटली। वो इतना ज़्यादा कूल बनते हैं कि ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो ये चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े इश्यूज थे, तभी वो ये सेकेंड मैरिज या फिर ब्रेकअप कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है। जो ब्यूटीफुल, जो प्योरिटी होती है, जो उसको निभाना होता है वो निभाता है, और ये है सच्चाई। एंड अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है, दैट मीन्स योर पार्टनर कहीं ना कहीं, जो आपका पार्टनर है वो या तो ही और शी वॉज नॉट लॉयल। जिस इंसान को आपने अपनी लाइफ में चुना वो कहीं ना कहीं इतनी जल्दी आपने चुन लिया, इतनी जल्दी वो डिसीजन ले लिया कि ये चीज़ें होनी थी, बट आपको तो मज़ा आ रहा था। एंड फॉर अ मोमेंट पीपल आर लाइक कि चलो अभी का सही है, एंजॉय करते हैं, बात की बाद में देखेंगे। बिकॉज ऑफ एंजॉयमेंट थोड़े समय के लिए आप वो चीज़ें जो क्या बोलते हैं ना, कीमती हैं, जो अपना खजाना होता है, वो कहीं ना कहीं आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बिकॉज वो खजाना जो है ना, वो आपको लगता है कि ये तो रखा ही हुआ है, ये तो मेरे पास ही है। तो और भी दुनिया में कोई चीज़ हो तो चलो वो भी एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। और ये एक्सप्लोर करने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। और आज के टाइम में लोगों को पता नहीं क्या हो गया दैट इफ़ दे आर गेटिंग चीटेड, इफ़ दे गेट टू नो दैट उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, वो टॉक्सिक चीज़ें हो रही हैं, या ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, वो उन्हें पता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, फिर भी दे वांट दैट पर्सन ओनली। उनके अंदर वो पावर नहीं है दैट उनको नो बोल दे। उनके अंदर वो पावर नहीं है कि जो सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं वो उनको बोल दे कि वट एवर यू डूइंग, वट एवर आई एम फेसिंग, आई एम नॉट हियर टू फेस एनीथिंग। अब इसका वो रीज़न देते हैं कि जब आपके दिल में, आपकी जहन में किसी इंसान को लेके कोई फीलिंग होती है तो आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें नेगलेक्ट करते हैं। देखिए, नेगलेक्ट करने वाली चीज़ें अलग होती हैं। जब चीज़ों की शुरुआत कहीं ना कहीं हो जाए ना, जैसे डिसरिस्पेक्ट को लेके, अब मुझसे लोग बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट तो आपकी फैमिली भी करती है, तो योर फैमिली नेवर डिसरिस्पेक्ट्स यू, वो समझाते हैं, ठीक है, दे विल नेवर अब्यूज़ यू इन द वे यू आर थिंकिंग। तो बहुत अंतर है आपकी फैमिली को लेके और आपके रिलेशनशिप को लेके। तो रिलेशनशिप में आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे पर्सन को ऐड करते हैं अपनी लाइफ में जो बाहर से आया हुआ है, ठीक है। तो जब आपको वो ट्रीट उस तरह कर रहा है, जब आपको ट्रीट वो सही तरीके से नहीं कर रहा है और वो शुरुआत आप देख चुके हैं, तो आगे चल के बढ़ना तय है। और जब ये इश्यूज़ जो है ना आपकी लाइफ में, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है यार ये तो हर रिलेशनशिप में होती होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ी होने वाली हैं, एंड देन यू विल एंड अप विद दिस ब्रेकअप और डाइवोर्स काइंड ऑफ अ थिंग। तो फिर आपके पास कूल बनने के अलावा या किसी के सामने बस ये बोलने के अलावा कि लाइफ है, होता है, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। और वही अगर मैं बात करूं दैट वो प्यार वाली, वो जहाँ पे आपका दिल है, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। क्योंकि पहले इंसान को समझिए, और इंसान जब वो कंप्लीट फील करता है ना किसी के साथ, तो दैट मीन्स वो जो बॉन्ड है वो प्योर है। अगर आप किसी के साथ ये महसूस कर रहे हैं दैट ये है, इसका एग्जिस्टेंस जो है मेरी लाइफ में, यही बहुत है, एंड यू नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, तो उसका रहना आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और जब रहना आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगा, दैट मीन्स यू काइंड ऑफ एडमायर दैट पर्सन। और जो आप टाइम उसके साथ वो स्पेंड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुल है, और वो आपको बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है। वो आप उसकी वजह से भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये कहीं ना कहीं वो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स हैं, और ये सालों साल चलते हैं। बट आज के टाइम में
थोड़े से मोमेंट के एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ी सी अटेंशन कहीं से मिल गई एंड आप वो स्लाइड कर जा रहे हैं उस पर्सन के साथ, और फिर आप बाद में आपको समझ में आता है कि नहीं ये तो मैंने गलत कर दिया। समझ बाद में नहीं, समझ आपको पहले आ रहा होता है दैट यू डूइंग द रॉन्ग थिंग। बट अब फन भी ज़रूरी है ना लाइफ में, और मसाला भी आपको इस तरीके का चाहिए कि आप एक नए इंसान के साथ वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपने घर में अपने इंसान के साथ करनी चाहिए थी। एंड बिकॉज ऑफ फ्यू आवर्स ऑफ फन, बिकॉज ऑफ थोड़ी सी वो अटेंशन जो कहीं ना कहीं आपको मिल नहीं रही है, देयर इज़ अ वांट उसकी साइड से भी, और गलती उसकी भी नहीं है, बिकॉज अगर आप अलाउ कर रहे हैं दैट मीन्स यू ऑल्सो वांट दैट थिंग। तो अगर अगला बेवकूफ़ है तो कहीं ना कहीं आप भी उस बेवकूफ़ी में शामिल हैं। और मैं लोगों से सिर्फ यही बोलना चाहूँगा दैट डोंट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ अ पर्सन अगेन इन योर लाइफ। कैसे तुम लोग बोल रहे हो दैट आई वांट दैट पर्सन बैक, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करके आ चुका है। सो पहले तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। फिजिकल वे में अगर मैं बोलूँ दैट अगर आप फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं बट मेंटली आप वीक हैं, तो मेंटली आप अगर वीक है तो आप लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस तो बिल्कुल ही नहीं ले पाएंगे, और आप वो परफेक्ट पर्सन नहीं बन पाएंगे एज एन दैट गाय और गर्ल जिसको लोग एडमायर करें, जिसके साथ लोग रहना चाहें और जिसके साथ लोग बैठना चाहें, बात करना चाहें। तो यू नॉट दैट पर्सन, वो पर्सनैलिटी नहीं है आप में। तो मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा दैट अगर इफ़ यू फेसिंग इशूज़ तो उसको आप एक्सेप्ट करिए और उसको बताइए। अगर वो चीज़ें चेंज करने लायक हैं तो वो चेंज कर सकता है, अगर नहीं है लीव दैट पर्सन। और फिर आगे चल के यही होता है कि जब एक इंसान किसी रिश्ते से निकल के बाहर आता है और वो नए इंसान से मिलता है और फिर जब उसको अपना पास्ट बताता है तो फिर पास्ट फिर मैटर करता है। हेयर आई विल से दैट येस पास्ट मैटर्स अ लॉट। इफ़ आई एम मीटिंग अ गर्ल, इफ़ आई एम टॉकिंग टू अ गर्ल, तो जाहिर सी बात है कि मैं वो पास्ट पूछूंगा और मैं वो जानना चाहूँगा दैट तुम किसके साथ पास्ट में थे। और अगर तुम किसी के साथ पास्ट में थे और इतना लंबा रिलेशनशिप था तो आई वुड लव टू नो कि वो कैसे एंड हुआ, ठीक है। और इफ़ मैं बात करूँ वो फिज़िकल वाली चीज़ को लेके, वो भी मेरे लिए मैटर करती है। वाई नॉट? अगर मैं किसी के साथ पहले रिलेशनशिप में हूँ और मैं सही था बिकॉज ऑफ रॉन्ग पीपल इन माई लाइफ, मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, तो मैं एज अ पर्सन अब मैं ये थोड़ी सोचूंगा टाइम के साथ यू विल नॉट गेट दैट वर्जिनिटी। देखो वर्जिन होना ना होना बात की बात है, बट अगर मैं कहीं ना कहीं किसी से मिल रहा हूँ, किसी से मुलाकात कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, तो अगर ये टॉपिक है वर्जिन होने वाला तो इसमें कोई शर्म नहीं है। बिकॉज मैं एज अ पर्सन वो नहीं हूँ जो एक इंसान के साथ रहे और उसके साथ वो टाइम स्पेंड करे, उसके साथ वो साल स्पेंड करे, उसके बाद वो एंड अप करने का सोचे भी। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एंड अप हो जाती हैं। और एंड अप क्यों होती है? बिकॉज आपने पहले वो चीज़ें गौर से सोची नहीं थी और तब भी आप उस इंसान के साथ थे जबकि चीज़ें गलत हो रही थी। तो गलती आपकी है। मैं यहाँ पे आपकी गलतियों को लेके और वो अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं आया। आई एम नॉट दैट पर्सन हु विल अंडरस्टैंड। आई विल फाइंड अ पर्सन, आई विल फाइंड अ बेटर गर्ल जो कहीं ना कहीं हर मायने में सही होगी। एंड वाई नॉट? इफ आई एम गुड देन वाई नॉट? इफ यू आर सिंगल एंड इफ यू आर डूइंग दिस तो कहीं ना कहीं अलग रीज़न होता है, तो कहीं ना कहीं अलग बात होती है। बट हर जगह आप वो मुंह मार के आए उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करेंगे दैट आई विल नॉट जज योर पास्ट, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। बड़े अंडरस्टैंडिंग आप बोलते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, थैंक यू सो मच, आई एम नॉट दैट अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। और अगर इसे अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक जो खूबसूरत रिश्ता होता है ना जो आप आगे चल के कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। भाई आप जिसके साथ अलाउ कर रहे हो अपनी बॉडी को, जिसके साथ अपनी लाइफ आप अलाउ कर रहे हो, आप सब कुछ उसको दे रहे हो, उसके साथ आप 5-6 साल बाद एंड हो जाते हो, देन यू वांट कि एक अलग पर्सन से आप मिले, वो चीज़ें ये अंडरस्टैंड करें, तो आई एम सॉरी, वो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। बिकॉज इस तरह नहीं होता है, इस तरह ईजी नहीं होता है किसी को छोड़ के और 6-7 साल बाद आप ये बोले कि दैट पर्सन वॉज नॉट गुड और चीज़ें आगे चल के बहुत बुरी हो गई। जो चीज़ें बुरी हो रही होती है ना आपकी लाइफ में आगे चल के आपके रिलेशनशिप में, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत स्मॉल अमाउंट में पहले ही बुरी हो चुकी होती हैं, वो नेग्लेक्ट करते हुए आते हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू वांटेड दैट फन, थोड़ी सी आपको वो अटेंशन मिली और आपने उसको अपना लिया और फिर उसने आपके साथ वो ईयर स्पेंड किए, देन यू गॉट टू नो दैट दिस इज नॉट वर्किंग। इस तरह नहीं होता है। इस तरह इफ यू विल से दैट अंडरस्टैंड
लाइफ है ये, आप किसी से मिलते हो, फिर किसी से बात करते हो, फिर कहीं ना कहीं अगर चीज़ें नहीं वर्क करती आप मूव ऑन करते हो, तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है और यहाँ मैं ज़रूर जज करूंगा। और रही बात मेरी, अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ, आई विल ऑल्सो टेल माई थिंग। क्यों नहीं बताऊंगा दैट व्हाट आई डिड इन माई लाइफ, किसके साथ मैं था ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसके साथ भी मैं था वो कितने टाइम तक था और क्या चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में जो वो चीज़ें एंड करनी पड़ी हैं। और अगर मैं किसी के साथ बाहर भी एज अ सिंगल मैंने किसी के साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाया है या फिर बाहर मैंने कुछ किया है, तो आई विल टेल दैट गर्ल दैट ये चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं और हर एक चीज़ के पीछे कुछ रीज़न होता है। अगर आप वो रीज़न बताएंगे और अगर वो गर्ल मुझे एक्सेप्ट कर रही है तो आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, आई डोंट गिव अ फक कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है। अगर हम दोनों सही हैं, हम दोनों वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं लाइफ में, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आई एम नो वन टू आंसर पीपल आउट देयर दैट क्या सही है क्या गलत है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तुम्हारी या ये सोच नहीं है सही तुम्हारी, तो आई डोंट केयर। इट्स जस्ट सिंपल। मेरी लाइफ में बड़ा सिंपल है, या तो निभाओ या तो मत निभाओ। और अगर नहीं निभा रहे हो और फिर भी चीज़ें करके आ रहे हो तो कहीं ना कहीं यू वर रॉन्ग। और आप उस पर्सन को अंडरस्टैंड करवाइए जो ये अंडरस्टैंड कर पाएगा कि आप 5 लोगों के साथ सो के आए हैं। बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो ये अंडरस्टैंड कर पाए that you were with lot of people out there and you did these things lot of times. I'm sorry, I'm not that understanding person. I'll find my girl जो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर होगी and that is the luxury, that is the precious thing। और तभी वो चीज़ें दिल से कहीं ना कहीं वो हो पाएंगी और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मैं बन पाऊँगा और वो भी मेरे लिए वो अंडरस्टैंडिंग पर्सन बन पाएगी। तो पास्ट मैटर करता है, मेरा भी करता है, गर्ल का भी करता है। इट्स जस्ट सिंपल। और मेरी सोच को लोग जज कर सकते हैं, आई डोंट केयर एट ऑल। बट जहाँ जो सही है वो सही है। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। जो मेरी सोच है वो है। मैंने अपनी लाइफ में गलतियाँ बेशक करी होंगी लेकिन इस टाइप की गलतियाँ नहीं करी होंगी दैट किसी से मैंने बोला हो दैट आई लव यू एंड आई वॉज बीइंग विद हर फ्रॉम लाइक ईयर्स, उसके बाद बहुत सारे फिजिकल चीज़ें करके और उसके बाद ये बोलो कि दैट गर्ल वॉज नॉट गुड। आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। जिसके साथ हो और अगर यू आर अलाउइंग योर बॉडी तो फिर कुछ सोच समझ के अलाउ किया होगा ना आपने। अगर आपने सोच समझ के नहीं अलाउ किया था तो इसको फिर फन बोलो। और अगर फन करना था तो वो इमोशनल कनेक्ट नहीं होना चाहिए था, फिर उसे रिलेशनशिप का वर्ड नहीं देना चाहिए था। से इट डायरेक्टली दैट इट वॉज जस्ट फॉर फन। और अगर आप किसी एक टॉक्सिक चीज़ से निकल के आ रहे हो तो हिंट्स आपको मिले हैं पहले और फिर भी आप उसके साथ थे, तो एक्सेप्ट इट। एंड फिर ये मत बोलो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड मी। सम पीपल विल बट पीपल लाइक मी विल नॉट। एक्सेप्ट मत करो। मैं भी ये लोगों को बोलूँगा दैट प्लीज़, आप ही लोग की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं सोसाइटी में। दैट वो जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर आप उसको एक्सेप्ट करो जस्ट बिकॉज यू से दैट आई लव दैट पर्सन। ये तो बेवकूफ़ी है। मतलब ये किस लेवल की बेवकूफ़ी आपको समझ में नहीं आ रहा है। दैट पर्सन इज एंजॉइंग एंड स्टिल यू आर सिटिंग एंड एक्सेप्टिंग दैट आप जो करो मुझे कोई मतलब नहीं। बट वो फीलिंग है तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेगी। एडजस्ट करनी पड़ेगी। आप अपनी लाइफ में तो एडजस्ट नहीं करते हो। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो चाहिए होती है। ड्रीम्स होते हैं तो वहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है। आपको जो चीज़ चाहिए आप उसके लिए वर्क करते हो, वो चाहिए होती है आपको। तो जहाँ इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है एज अ पर्सन, आपकी रिलेशनशिप में कोई वैल्यू नहीं है, आप वहाँ पे ये बोल रहे हो दैट वो मेरे साथ है, वो मुझे करता तो है या करती तो है प्यार, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गई और वो ये चीज़ें करके आ चुका है, तो स्टिल आई कैन फॉरगेट दिस थिंग। तो यही चीज़ें हैं जो आप सोसाइटी को दे रहे हैं और यही चीज़ें हैं जो एक सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को बेकार बना रही है। एंड दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और यही लोग फिर बाद में आके बोलते हैं दैट अंडरस्टैंड दैट इट वॉज जस्ट पास्ट। हर कोई नहीं बोलता है, हर कोई ये चीज़ें नहीं करता है। तो गेट दैट। मैं किन लोगों को बोल रहा हूँ, यही लोग करते हैं जो ज़्यादा स्विच करते हैं, ज़्यादा लाइफ में एक्सप्लोर करते हैं, आगे चल के फिर यही बोलते हैं दैट अंडरस्टैंड। वो पास्ट था तो पास्ट चीज़ों को लेके यू कैन जज मी। ऐसे तो मैं भी तुमको जज कर सकती हूँ। हाँ करो, जज करो। मैं मुझसे पूछो, मैं बताऊँगा तुम्हें दैट क्या चीज़ें पास्ट में हुई हैं और क्यों हुई हैं। हर चीज़ के एक रीज़न होता है। तुम्हारा रीज़न अगर ये है कि तुम किसी के साथ 5 साल 6 साल रह के 3 साल रह के रिलेशनशिप में
उसके बाद चीज़ें करके तुम लौट के आ रहे हो, तो फिर अंडरस्टैंडिंग तब नहीं है। क्लियरली बोलो दैट इफ़ यू वांटेड दैट फन, तो तुम्हें रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए था, फिर वो इमोशनल कनेक्ट नहीं करना चाहिए था। और अगर ब्रेकअप होता है तो इमोशनल कनेक्ट मतलब होता है ज़ीरो। जिसको इंसान प्यार करता है उसको कभी छोड़ता नहीं है, ये फैक्ट। तो ये इमोशनल कनेक्ट करके अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो यू आर मोस्ट डेंजरस पर्सन। तो ऐसे इंसान के साथ कभी ज़िंदगी में रहना नहीं चाहिए, जो फन के लिए पहले वो इमोशनल कनेक्ट करे और उसके बाद ये चीज़ें करे। डायरेक्टली से डायरेक्टली दैट आई वांट फन, ये ज़्यादा सही है। इफ़ यू से दैट आई एम सिंगल, आई एम डूइंग थिंग्स, ये ज़्यादा फिर भी सही है, बिकॉज यू वेरी क्लियर, यू नॉट प्लेइंग विद एनी काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नॉट प्लेइंग विद इमोशंस। ठीक है, सो आई एम प्रीटी कूल इन सेइंग दैट आई एम प्लेइंग विद लाइफ, आई एम प्लेइंग with these things, but I'm not playing with person, and इसका मुझे प्राउड है। ठीक है, I'm not playing with hearts, I'm not that kind of a person who play with hearts। दिल से खेलने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। तो सही है, जब खेल होता है तो वो खेल की तरह खेलता हूँ, और because I want to do something with her, I will not say beautiful lines, I will not be in a relationship with her, और तब मैं ये चीज़ें करूँगा। I'll say it directly, if है तो है, नहीं है तो नहीं है। This is way more good and clear। कहीं ना कहीं मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर यहाँ ख़राब हो जाता है ना मेंटली इंसान, तो फिर वो कुछ भी नहीं लाइफ में कर पाता है। तो दिल से खेलना और बंद करो लाइफ में। आई एम नॉट द पर्सन विल गेट द सेकेंड हैंड थिंग इन माई लाइफ, नथिंग आई बाय सेकेंड हैंड, नथिंग आई विल एक्सेप्ट सेकेंड हैंड, दिस इज़ वेरी क्लियर। और रिलेशनशिप से आके बोलो दैट ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, आप वो परफेक्ट एग्जाम्पल हो जो एक लीडर बन सकते हो फूल्स के। और पता नहीं कैसे आपके ट्रैप में लोग आते हैं, बट मैं यही लोगों से बोलना चाहूँगा, थिंक 100 times बिफोर यू बी विद अ पर्सन, बिफोर यू टॉक टू पर्सन, बिफोर यू प्लानिंग समथिंग विद अ पर्सन, बिकॉज आगे चल के फिर ऐसा ना हो कि आप ये बोलो दैट आई एंडेड अप करने के लिए रिलेशनशिप नहीं है। बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं लाइफ में जो एक रिलेशनशिप में आके इंसान करता है, और बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, वो खूबसूरती है प्यार में जो इंसान जब आता है रिलेशनशिप में तो वो फील कर सकता है। तो वो खूबसूरती अगर आपको सही में पानी है तो ये सारी हरकतें छोड़नी पड़ेंगी और ये सारी हरकतों से बहुत दूर जाना पड़ेगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो, आई होप कि आपको मेरी बातें थोड़ी समझ में आई हो। थोड़ा बहुत डार्क हो गया है बट इट्स ओके, कभी कभी ऐसी चीज़ें बोल देनी पड़ती हैं, बिकॉज कभी कभी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आ जाते हैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लेकर, तो मैं एक साथ मुझे लगता है कि ये बहुत बेस्ट तरीका होता है अपने वीडियो के थ्रू आंसर करने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वॉच, अगर आपको बातें समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो कोई बात नहीं। हर कोई इंसान आपको समझा नहीं पाएगा। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।